यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर्पण। इंसानियत का अमन खुदा से ताल्लुक में है। कौन है जो नहीं चाहता अमन हो? ये एक सवाल है। अगरचे जवाब ये होगा सब अमन चाहते हैं। अमन के समराज से लुत्फ अंदोज होना हर किसी को अच्छा लगता है, मगर अमन कायम करने के लिए इक़दाम करने वाले कौन कौन हैं? कहने को जिससे पूछा जाए इस सवाल के जवाब में मैं करने लगता है। हकीकत में अमन से रहना और बात है और अमन कायम करने में हिस्सेदार होना दूसरी बात। सवाल ये पैदा होता है वो कौन है जो अमन नहीं चाहता? इसका सादा सा जवाब है वो जो अपने ज़ाती और नाजायज मफाद के लिए तमाशा लगाने को तरजीह देता है, या वो जो सस्ती तफरीह के लिए आग लगाकर शोले उड़ते देखता है। ऐसे लोग पुरतशद्दद और अज़ियत पसंद होते हैं। ज़िंदगी एक खेती की तरह है, जो बोया जाता है सो काटा जाता है। खेत का मालिक अपने खेत की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता है ताकि खेत की बर्बादी ना हो। हर खेत के लिए कुछ मखलूक़ात कीड़े मकोड़े तबाही का बायस बनते हैं, जिनको कीड़े मार अद्वियात से तलब करते हैं। अरसा पहले की बात है, पाकिस्तान में भी चावल की फसल पर हवाई जहाज़ों से सरकार स्प्रे किया करती थी। अच्छी खासी फसल होती थी, हिफाजत भी हो जाती थी और चावल भी बरामद करके मुनाफा कमाया जाता था। ज़माने के खेत की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला के अपने इंतज़ामात ज़माने में अमन के दाही खराबियों का बायस हैं। जिस तरह कीड़े खेत के बादशाह बने फिरते हैं, ज़माने की खेती में भी कुछ मखलूक़ात अमन के नाम पर इसका सत्यानाश करते हैं। हमारे ज़माने की खेती को भी कोई मखलूक खाई जा रही है। जमहूरियत के नाम पर, अमन के नाम पर, इस्लाह के नाम पर, तकद्दस के नाम पर इंसानों की खेती ज़माने की मखलूक तबाह कर रही है। इसे मखलूक सू कह लें, बदतरीन या बुरी मखलूक कह लें। ये बाजों में खुद खेत के रखवाले आज खुद माल के खेत बनकर खेत को खाए जाते हैं या तबाह कर रहे हैं। कभी वोट करते हैं, कभी अमन अमल, हालांकि इनका मतमाए नज़र नोट है। बदअमनी के शोले इनकी तमाशागाह को रौनक बख्शते, इंसानियत के लिए बर्बादी पैदा करते हैं। इंसानी आबादी को लगी ये दीमक इंसानियत को चाटती जा रही है। अमन के नाम पर रैलियां और जुलूस होते हैं जो तखरीब कारी पर मंतजे होते हैं। इंसान दोस्ती के मायदा को तर्क करके हड़प चूरन खाया जाता है या बेचा जा रहा है। कौम का मैदा खराब किया जा रहा है। ज़माना खेती है, खेती का रखवाला खुद बंदोबस्त पर उतर आए तो फिर जुब्बे और दस्तार, रहनुमाओं, लीडरान, नेकराम देखते रह जाएंगे। फिर वो जो अपने खताबात के साथ इज्जत माबी और कराम का लाखा लगाते हैं, वो कौमों को सबक देने के लिए इंतशार फैलाने वालों के हाथों सजा देगा और ये देखते रह जाएंगे। जैसे फसलों को कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करके मौजी मखलूक से हिफाजत की जाती है। कभी ज़लज़ले, तूफान, सैलाब और फूल मरी और भूख मरी बाहमी इंतशार से इंसान को मौजी इंसानों से महफूज रखने का बंदोबस्त किया जाता है। कभी पानी की कमी से, कभी पानी की ज़्यादती से नस्ल आदम को उसकी औकात याद दिलाई जाती है। ज़माना हो या खेत, आखिरकार बंदोबस्त करना ही पड़ता है। किसान को खेती प्यारी है और ज़माना पैदा करने वाले ने इंसानों के लिए रखा है, गाज़बों और नुकसानदेह मखलूक़ात के लिए नहीं, ना ही मुज़ी कीड़ों के लिए। वहशत वहशियों का खासा है और इंसानियत इंसानों का। अल्लाह ने इंसानियत को पसंद किया है, वो अपने खेत को उजड़ने ना देगा। आजकल के दाई या राई अपने खेत हरे भरे और दूसरों के बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह बंदों से प्यार करता है। उसने बीमारियां और आफतें इसलिए पैदा की हैं ताकि ज़माने की फ़ज़ा से गैर ज़रूरी दरअंदाजों का खात्मा किया जाए। कौम की इज़्ज़त इंसानों के मेल मिलाप और बर्दाश्त और अदम तशद्दुद में है। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। फितने फितनों को खा जाते हैं। जुल्म की चक्की सदा नहीं चलती।
فرعون کا علاج فرعون کی عقل میں ہے جو اسے تباہ بھی کرتی ہے اور انجام تک بھی پہنچاتی ہے۔ وہ اپنی تدبیروں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، فطرہ اپنی چالوں کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ امن کی تلاش کرنے والے خدا کی طرف رجوع کریں، تسلی دل کو ہوتی ہے۔ خدا کو یاد کرنے سے انسانیت کا امن خدا سے تعلق میں ہے۔